हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को जगन्नाथ व्रत यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि इस व्रत कथा को सुनने के लिए, जैसा कि आषाढ़ माह से लेकर के प्रतिपदा तिथि तक, जैसा कि पूर्णिमा तक इसको सुना जाता है, तो हर साल आषाढ़ माह में पड़ने वाली उड़ीसा की स्थित जगन्नाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें कई भक्तजन दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही इस मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। यही वह जगह है जिस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते थे तो हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते, पश्चिम में गुजरात की द्वारिका में वस्त्र पहनते और पुरी में भोजन करते थे और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते थे। तो द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ, अर्थात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक बन गया। सुनेंगे कथा। तो जैसा कि राजा इंद्रयुम्न मालवा का एक राजा था जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रयुम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रयुम्न और उनके यज्ञ के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने अपने सपने में उनके दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति रखी है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाओ, उसमें मेरी यह मूर्ति को स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्व वसूली नील माधव का उपासक है और उसी की मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान की दुखी हो गए। भगवान गुफा में फिर से लौट गए, लेकिन राज इंद्रयुम्न ने वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर अवश्य बनवा दें। तो राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने को कहा। अब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा जो पेड़ का टुकड़ा है उसे लेकर के आओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी को आ रहा है। राजा ने सेवकों से उस पेड़ के टुकड़े को लाने को कहा, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता से लेना पड़ेगा। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर ले आया। तब बाकी की सारी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने लगी। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा पाया। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति बनवाएंगे और अकेले ही बनाएंगे। कोई उनको बताते हुए नहीं देख सकता, ना बनाते हुए देख सकता है, ना उन्हें कोई मदद कर सकता है। उनकी शर्त मान ली गई।
लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई और उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा लगा कि शर्तों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उसने 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली और साथ ही साथ भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे-छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टाँगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ-पाँव बनाए ही नहीं थे। राजा ने उसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई-बहन इसी स्वरूप में विद्यमान हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।